जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल दिए गए हैं, उन आर्टिकलों में जो आपके आर्टिकल 1 से 4 हैं उनके बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जो 1 है, इसमें 3 खंड दिए गए हैं। और जो पहला खंड है, इसमें जानकारी दी गई है कि भारत यानी इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। और संघ, यहाँ पर यूनियन वर्ड यूज किया गया है संघ के लिए, क्योंकि एक अंग्रेजी का और वर्ड है फेडरल, जिसका अर्थ होता है संघ। तो फेडरल का और यूनियन का, इन दोनों का ही अर्थ संघ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है यूनियन वर्ड यूज किया गया है भारत के लिए। इनसे मिलता जुलता एक वर्ड और है कॉन्फेडरल, जिसका अर्थ होता है परिसंघ। अब परिसंघ आपका जो है फेडरल और यूनियन, इन तीनों वर्डों में क्या अंतर है वो हमें अच्छे से कंफर्म होना जरूरी है। तो हम इन तीनों का अंतर इस तरीके से समझ सकते हैं, आसान तरीके से, कि अगर आप सपोज करो किसी देश में, मैं समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूं कि किसी देश में कॉन्फेडरल यानी परिसंघ की संरचना लागू है, तो उसमें होता ऐसा है कि उस देश में जो राज्य जुड़े हुए हैं और एक देश का निर्माण करे हुए हैं, तो वो राज्य जब चाहे आसानी से केंद्र से अलग होकर अपना एक अलग देश बना सकते हैं। उसे कहते हैं आपका कॉन्फेडरल यानी परिसंघ की संरचना। आसानी से राज्य वो अलग हो जाते हैं केंद्र से। ऐसा जो है स्ट्रक्चर जो विश्व के देश हैं वो है नहीं, ठीक है। कोई एक दो देश होगा, वैसा ऐसा देश है नहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिस देश में जो है आपकी परिसंघ की यानी कॉन्फेडरल की संरचना लागू हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, राज्य में और आपके जो है केंद्र में अनबन हो ही जाती है किसी न किसी बात को लेकर, और राज्य जब चाहे अलग हो सकता है। तो ऐसा जो है यानी ऐसा देश जो है ज़्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा देश। क्योंकि कोई भी राज्य अलग हो जाएगा, जब कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाएगा तो वो जो देश कैसे एकजुट रहेगा, कैसे मजबूत रहेगा, ठीक है ना। वो कमज़ोर पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ के वो टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर देशों में ज़्यादातर लागू नहीं है। अब आइए जानते हैं जो आपका फेडरल यानी संघ का स्ट्रक्चर जिन देशों में लागू है उसमें क्या सिस्टम होता है। जिन देशों में फेडरल यानी संघ का स्ट्रक्चर लागू है यानी फेडरल स्ट्रक्चर लागू है, हम ये कहेंगे उन देशों में होता यह है कि राज्य जो है वो केंद्र से, वो भी किसी ना किसी एक एग्रीमेंट के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। और उस एग्रीमेंट में ये तय हो जाता है कि हर एक राज्य जो है वो अपना एक अलग संविधान रखेगा। यानी जो राज्य, जैसे मेरा एक अपना राज्य है और आप और आपके पास में जो है एक, वो आप एक देश का निर्माण करे हुए हो और मैं जो है आप में शामिल होना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा एक राज्य है, मैं आप में शामिल होना चाहता हूँ, तो आपके बीच में मेरे बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो होगा। उस एग्रीमेंट में मैं ये कहूँगा कि जी मेरा अपना खुद का एक झंडा होगा आपके झंडे से अलग, ठीक है। और मेरा अपना खुद का संविधान होगा मेरे राज्य का आपके संविधान से अलग। यानी मैं अपने राज्य को अपने नियम कायदे से चलाऊंगा और मेरा अपना खुद का झंडा होगा। आप कहोगे ठीक है जी, ये एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और मैं आप में शामिल हो जाता हूँ। इसी तरीके से और राज्य भी अगर इस तरीके से आप में शामिल हो जाते हैं और आप और हम मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। और ऐसा अमेरिका में लागू है। अमेरिका के देश का झंडा अलग है, अमेरिका का संविधान अलग है, वहां के राज्यों के जो झंडे हैं उनसे। अमेरिका के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, हर एक राज्य का अलग संविधान है, हर एक राज्य का अलग झंडा है, अमेरिका के संविधान और अमेरिका के झंडे से, ठीक है। ऐसा जो वहां पर जो वो एग्रीमेंट में ही तय हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में कोई भी स्टेट चाहे वो केंद्र से अलग हो सकता है, लेकिन अलग होना थोड़ा टफ होता है। लेकिन
जो है राज्य चाहे वो अलग हो सकता है, इसमें चांस रहते हैं अलग होने के, उस देश से राज्य अलग होकर अलग देश का निर्माण कर सकता है, इसमें चांस है। लेकिन कॉन्फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें राज्य आसानी से अलग हो जाता है केंद्र से, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ा टफ होता है केंद्र से अलग होना राज्य को, लेकिन हो इसमें भी जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर जिन देशों में लागू है, ऐसे अमेरिका जैसा मैंने बताया और भी देश हैं, ठीक है, लेकिन भारत में फेडरल स्ट्रक्चर लागू नहीं है, जबकि फेडरल का अर्थ संघ से होता है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर लागू नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में आप स्टेट देखते हो, राज्य देखते हो, हर एक राज्य का जो है अलग संविधान नहीं है। जो भारत का संविधान है वही हमारे जो स्टेट है उनका संविधान है। जो भारत का झंडा है हर एक स्टेट का वही झंडा है, तो यहाँ का हर राज्य का अलग झंडा नहीं है, हर एक राज्य का अलग संविधान नहीं है, तो इसलिए हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर लागू नहीं है। हमारे देश में यूनियन स्ट्रक्चर लागू है। अब यूनियन में क्या होता है? यूनियन में ये होता है कि राज्य जो है केंद्र से, यानी राज्य जो किसी एक राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और राज्य जो केंद्र से जुड़े हुए होंगे किसी एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए नहीं होते, वो केंद्र से इस तौर पर जुड़े हुए होते हैं जो केंद्र के नियम कानून होंगे वो राज्य को मानने पड़ेंगे। कुछ राज्य के भी अपने होंगे, लेकिन राज्य चाहे तो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, ये पहले ही तय होता है। राज्य का अपना अलग जो है संविधान नहीं हो सकता, ये पहले ही तय होता है। राज्य का अपना अलग झंडा नहीं होगा केंद्र के झंडे से, राज्य का अपना अलग संविधान नहीं होगा केंद्र के संविधान से, और राज्य चाहे इन फ्यूचर कभी भी अपनी मर्जी से वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, जब तक केंद्र ना चाहे, केंद्र सरकार ना चाहे, यानी वो देश ना चाहे तब तक। ये होता है यूनियन स्ट्रक्चर। यूनियन स्ट्रक्चर में राज्य केंद्र से ज्यादा मजबूत तरीके से जुड़े हुए होते हैं, राज्य वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। हमारे देश में अब पूर्ण तरीके से यूनियन स्ट्रक्चर लागू है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, हमारे भारत देश का अलग झंडा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, जबकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश की बाउंड्री में था, जम्मू कश्मीर राज्य। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का संविधान भी और जम्मू कश्मीर का झंडा भी वही है जो हमारे भारत देश का संविधान है और हमारा भारत देश का झंडा है, ठीक है ना। हमारे भारत देश का जो झंडा है तिरंगा झंडा, वही अब जम्मू कश्मीर का के स्टेट का झंडा है, जैसे और स्टेटों का ऐसे ही। और जो हमारे भारत देश का संविधान है वही वहाँ पर संविधान लागू होता है, वहाँ के नियम कानून अब अलग नहीं है। तो हमारा भारत देश पूर्ण रूप से इस वक्त यूनियन में है, यूनियन का स्ट्रक्चर लागू है हमारे भारत देश में। कोई भी अगर स्टेट, कोई भी राज्य चाहे वो हमारे देश से अलग नहीं हो सकता, जब तक केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ना चाहे तब तक। अपनी बाउंड्री में भी चेंजेस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि क्लियर। तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि हमारे यानी जो पहले खंड में, यानी हमारा जो भारत का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 1 है, उस अनुच्छेद 1 में जो पहला खंड है उसमें जो बात कही गई कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा और यूनियन वाला संघ होगा, यानी यूनियन वाला संघ होगा। यूनियन वर्ड यूज किया गया, तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया कि यूनियन वर्ड क्यों लिया गया है।